अभी देश भर में नीट का मामला काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है और ये चरम पे है, क्योंकि 24 लाख बच्चों के भविष्य का सवाल है। लगातार रोज़ प्रदर्शन हो रहे हैं जगह जगह, और शिक्षा मंत्री से बार बार मिलने की बात हो रही है, इसको रद्द करने की बात हो रही है, लेकिन शिक्षा मंत्री का साफ कहना है कि ये पेपर रद्द नहीं होगा। लेकिन ये अकेला एक पेपर नहीं है, ऐसे तमाम कई पेपर हैं जो लगातार लीक होते आ रहे हैं और उसमें धांधली होती रही है। अभी यूपी पुलिस का मामला था, या तमाम कई तरह के पेपर। विपक्ष तो इस सरकार को लीकेज वाली सरकार कह रही है। तो ऐसे में हमारे सामने बहुत सारे मामले आ रहे हैं, लेकिन एक ऐसा मामला सामने आया है जिसकी चर्चा नहीं हो रही है, और उसकी संख्या लगभग 12 से 14 लाख है। वो मामला है टीचर ट्रेनिंग से जुड़ा, यानी शिक्षक बनाने का। तो साल 2017 में जो वर्तमान सरकार है, यही सरकार थी मोदी जी की, और पहला टर्म था। उसमें सरकार फैसला ये लेती है कि देश में जितने लोग टीचर हैं, शिक्षक हैं, वो चाहे प्राइवेट या सरकारी में पढ़ा रहे हैं, तो उनको प्रशिक्षित होना ज़रूरी है, यानी कहीं ना कहीं से ट्रेनिंग होना उनकी ज़रूरी है। तो इसके लिए सरकार एक कोर्स लेकर आती है, और वो 2 साल का कोर्स होता है। और उस कोर्स को जो सरकार की संस्था है, राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय NIOS, नेशनल स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, उससे लेकर आती है। 2 साल का कोर्स होता है, और ये कहा जाता है सरकार की तरफ से कि जो इस कोर्स को करेगा, उसको करने के बाद देश भर में कहीं भी वो पढ़ा सकता है। बहुत सारे लड़के करते हैं। कुल लगभग 14 लाख बच्चे इसमें रजिस्ट्रेशन लेते हैं, और 12 लाख से ज़्यादा बच्चे पास भी हो जाते हैं। पास होने के बाद जब टीचर की वैकेंसी अलग अलग क्षेत्रों में आती है, राज्यों में आती है, तो बहुत सारे बच्चे उसमें से सेलेक्ट भी हो जाते हैं। लेकिन 7 साल बाद वो डिग्री अचानक बच्चों को पता लगता है कि उनका एक, जैसे बिहार में अभी BPSC ले रही थी टीचर की बहाली, वो उसमें पास भी हो जाते हैं, सिलेक्शन भी हो जाता है। जब ज्वाइनिंग की बारी आती है तो उसमें पता लगता है कि आपकी डिग्री इनवैलिड है। 7 साल बाद उस डिग्री को इनवैलिड कर दिया जाता है। ये मतलब देश का शायद पहला ऐसा मामला होगा कि सरकार द्वारा जारी की गई अपनी ही डिग्री आज फिर उसी की मान्यता का इंतज़ार कर रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो इस गवर्नमेंट में बेसिकली देखा जाए तो यही हो रहा है अधिकतर। लेकिन इस टाइप का जो मामला है, ये पहला मामला है कि आप 2017 में तो एक कानून लेकर के आते हैं कि 2 साल की ट्रेनिंग लीजिए और टीचर बन जाइए। लेकिन इन लोगों के साथ क्या हुआ कि पहले से ही स्कूलों में पढ़ाते थे, तो अब इनको बोला गया कि आप 1.5 साल की ट्रेनिंग लीजिए, 18 महीने की, 6 महीने की जो आपकी लर्निंग जो पढ़ाने का एक्सपीरियंस था वो जुड़ जाएगा, उसको जुड़ जाएगा, क्योंकि आप पहले से कई सालों से पढ़ा रहे हैं। अब जब इन लोगों के साथ वो जुड़ा, तो अब इन लोगों की डिग्री रद्द कर दी गई। या कमाल की बात देखिए, इसी डिग्री पर जो 12 लाख बच्चे हैं, कितने लाख बच्चे नौकरी कर रहे हैं, और उसी डिग्री पर आप किस बेस पे आप इनको छाड़ दे रहे हैं। उन लोगों को अभी भी रखे हुए हैं, बाकायदा सरकार सैलरी दे रही है हर स्टेटों में, और इन लोगों के पास 6 हाई कोर्ट का जस्टिफिकेशन भी है जो इनके फेवर में है, डिग्री भी। हाँ, जबकि हाई कोर्ट मान रहा है कि जो डिग्री है वैलिड है, और यहाँ पर आकर के सुप्रीम कोर्ट में इशू क्रिएट कर दिया जा रहा है और बोला जा रहा है कि इनवैलिड है। और सबसे बड़ी बात, अभी इस समय तो जो नीट का मामला चल रहा है, जिस तरह से बच्चे धरना दे रहे हैं, इस पर शिक्षा मंत्री कुछ नहीं बोल रहे हैं, और अन्य कोई मंत्री तो बोल ही नहीं रहे जब उनका विभाग नहीं बोल रहे हैं तो। और इस मामले में भी शिक्षा मंत्री बिल्कुल चुप हैं। बच्चों का भी यही कहना है, बच्चे जो हमारी वीडियो देखते होंगे या सर की वीडियो देखते होंगे, उस वीडियो में बच्चे खुद बोल रहे हैं कि हम शिक्षा मंत्री के सामने गए थे और हमें उठाकर फेंकवा दिया गया, बसों में डिटेन करके कहीं कहीं छोड़ दिया जाता है। तो सबसे बड़ा मुद्दा ये उठता है कि एक तो आप ही डिग्री लेकर के आते हैं, वैलिड देते हैं, आप ही इनवैलिड कर देते हैं, और उसके बाद से जब बच्चे अपनी मांग करते हैं कि अपनी जो सही चीज़ें हैं उसको साबित किया जाए, तो आप बोल देते हैं कि बात ही नहीं करेंगे। अब आप अपने ऑफिस में चले जाते हैं, कहीं बहाना बना देते हैं कि अब मिलेंगे नहीं। ये सबसे कंसर्निंग बात है कि आप बात नहीं करना चाहते हैं बच्चों के साथ। और वो बच्चे हैं करीब करीब उनकी 30-40 की एज हो गई है, अब वो बच्चे कहाँ जाएंगे? अब तो अब जो सोचिए, एज भी एक्सपायर हो रहा है, एज भी 70 साल की तो ज़िंदगी बची है। जो एवरेज एज है भारत में 70-72 साल है,
उसमें से 30-35 साल 40 साल तो बच्चों ने ऐसे ही निकाल दिया। अब वो लोग क्या करेंगे? सबसे बड़ी बात ये है। इसमें एक मामला सुप्रीम कोर्ट में ये आया, जब मामला गया, जो जैसा बच्चे बता रहे हैं, ये मामला ये है कि सुप्रीम कोर्ट में ये गए कि हमने पूछा उनसे कि भाई इसका समाधान क्या है, अब ये कैसे वैलिड होगा। तो बच्चों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि आप इस डिग्री को शिक्षा मंत्रालय से अप्रूव करवा लीजिए, वो लिख के दे दे कि हाँ ये डिग्री ओके है। तो अपने ही कोर्स को अप्रूव करने में शिक्षा मंत्री मिलने के लिए समय नहीं दे रहे हैं। जब ये लोग जा रहे हैं तो वहाँ से हटा दे रहे हैं, भगा दे रहे हैं, और इन लोगों को दर दर भटकना पड़ रहा है। अभी कल ये लोग राहुल गांधी से भी मिले हैं, बच्चे सारे वहाँ भी गए हैं। तो इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम कहाँ जाएं, हमारी आवाज़ कौन सुनेगा। अच्छा, सबसे मज़े की बात है कि जो देश भर से लोग आए हैं, उत्तराखंड से बच्चे आए हैं, और छत्तीसगढ़, बिहार, यूपी, अन्य अन्य स्टेटों से बच्चे आए हैं। और दिल्ली में जो रहते हैं उनको पता होगा, दिल्ली में वो लोग कहीं रेलवे स्टेशन पे, कहीं अन्य जगहों पे, क्योंकि अधिकतर लोग जो 30-35 हज़ार की नौकरी, 40 हज़ार की नौकरी ढूंढेंगे वो गरीब घर के ही लोग रहेंगे। अब वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, दर दर भटकेंगे, इससे किसका फ़ायदा है? कमाल की बात तो सबसे यही है जो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप ही डिग्री लेकर के आते हैं, आप ही उसको इनवैलिड कर देते हैं, और जब मिलने के लिए बच्चे मांग करते हैं कि आप मिलिए, आप बताइए कि आप कैसे इनवैलिड कर दिए हैं, और इनवैलिड किए तो सबको क्यों नहीं हटाए हैं? कुछ को इसी नौकरी पर रखे हुए हैं, उसी डिग्री पर, और हम लोगों के पास वही डिग्री है तो हमको इनवैलिड बता दे रहे हैं। ये सबसे कमाल की बात है। सरकार की तरफ से कोई क्लियरिफिकेशन नहीं है इसके ऊपर। अब बच्चे काम करते हैं, जाते हैं वहाँ पर अपने घरों में, फिर पैसा कलेक्ट करते हैं, फिर वो लोग आते हैं। अब उनकी बात भी नहीं कोई सुन रहा है। सरकार तीसरे टर्म में आ चुकी है। मतलब इसमें बात यह है कि जो मोदी की गारंटी सरकार कहती है कि ये मोदी की गारंटी है, ये फेल नहीं होगी, वो उनकी गारंटी अपनी ही डिग्री पे फेल दिख रही है। और वो सरकार ने जो बच्चों को सपना दिखाया था टीचर बनने का, एक ही झटके में वो सपना टूट गया है। तो 1-2 बच्चे हैं, 12 लाख बच्चे हैं, और 12 लाख से ज़्यादा। अब इसमें ये लग रहा है कि जैसे ही सदन चलेगा तो मामला ये सदन में भी उठेगा कहीं ना कहीं से। मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि अभी जो इस तरह से नीट को लेकर के मामला चल रहा है, इतने बड़े लेवल पे अगर प्रोटेस्ट हो तो शायद उठ जाए। क्योंकि यूपी पुलिस का मामला देख सकते हैं। खैर नीट में तो 24 लाख बच्चे हैं, यूपी पुलिस में 48 लाख बच्चों ने तो सिर्फ एग्ज़ाम दिया था। कितने लाख बच्चों ने तभी एग्ज़ाम नहीं दिया? 50 लाख से ऊपर बच्चे थे जो फॉर्म अप्लाई किए थे। आरओ का देख ले, और तमाम स्टेटों में जो हम लेखपाल का, पटवारी का जो पेपर लीक होता है उसको देख सकते हैं। इस एग्ज़ाम में जो सबसे बड़ी बात मैं बता रहा हूँ कि इनकी संख्या कम है। फिर इसमें से कुछ बच्चे जो हैं वो इसी डिग्री पर नौकरी कर रहे हैं, तो वो लोग मांग उठाएंगे नहीं। काम कर रहा है, प्राइवेट काम तो वो लोग मांग उठा नहीं रहे हैं। इसमें से अधिकतर लोगों की शादी हो गई है, जो बच्चे भी हैं, जिम्मेदारी भी है, जिम्मेदारी है, तो वो लोग भी मांग नहीं उठाएंगे। तो फिर इनके लिए उठाएगा कौन? तो मुझे नहीं लगता है कि पार्लियामेंट सेशन में उठेगा। लेकिन एक बहुत बड़ा इशू है, आप यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, नालंदा में जा करके आप नालंदा यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है सर, आप बनाइए। लेकिन जब बच्चे, जो छोटे स्कूलों के बच्चे, प्राइमरी और जूनियर लेवल के बच्चों के लोग पढ़ाते हैं, अगर बच्चे प्राइमरी या जूनियर से निकलेंगे ही नहीं तो यूनिवर्सिटियों में कैसे जाएंगे? सही बात। अब बच्चे तभी निकलेंगे जब टीचर रहेंगे। जब टीचर ही नहीं रहेंगे तो बच्चे निकलेंगे नहीं। जब बच्चे निकलेंगे नहीं तो आपका नालंदा विश्वविद्यालय किस काम का रहेगा? अभी जा करके ना उद्घाटन करके आप आ रहे हैं, अन्य जगहों पर आप यूनिवर्सिटियाँ बना रहे हैं। विदेशों से टीचर आएंगे, भारत की क्वालिटी एजुकेशन होगी। और जो भारत के शिक्षक हैं, जो संघर्ष कर रहे हैं, उनके लिए उनकी सुनी नहीं रहा है। कमाल की बात है। पता नहीं आपको अगर समझ में आए तो बताइए कि सरकार किस नीतियों पे चलती है। मुझे तो नहीं बिल्कुल समझ में आता है। ये बात तो सही है। दूसरी बात ये है कि मतलब आपकी बातों से इस चर्चा में ये लग रहा है कि इसमें सबसे ज़्यादा जो ये है कि बच्चों को अपनी संख्या बढ़ानी चाहिए। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस आंदोलन से जुड़ें और वो आएँ, अपनी मांग तेज़ करें, ताकि जब एक साथ संख्या बढ़ेगी तब जाके शायद कहीं कुछ बात बने। हाँ, मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ। मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए जो वीडियो देख रहे हैं, अगर स्टूडेंट हैं तो ये जापान नहीं है कि एक स्टूडेंट के लिए 1 साल तक ट्रेन चलती रहेगी, ऐसी कहानी आती है। खैर इसकी पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन अगर ये जापान नहीं, अन्य विकसित देश नहीं, आपकी संख्या बढ़ाने की ज़रूरत है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर ये वीडियो को कोई और देख रहा है, जो नेता हो या सांसद हो, तो इन मुद्दों को उठाए। भारी संख्या में, करीब 12 लाख बच्चों में 2-4 लाख लोग नौकरी कर रहे हैं, 2 या 3 लाख लोग, बाकी 8 या 9 लाख लोग ऐसे ही जो हैं वो मतलब
अब कहीं प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, कहीं लेबर वर्क कर रहे हैं, तो उनकी एक बहुत भारी मात्रा में भारी संख्या है, लेकिन उनको कलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं अपने आप को, वो लोग कलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, और कलेक्ट होने की ज़रूरत है। लेकिन अगर कलेक्ट भी नहीं हो पा रहे हैं, फिर भी जिम्मेदारी बनती है, जो खास करके जो युवा सांसद आए हैं, हम उनसे अपील करना चाहेंगे, अगर देख रहे हैं तो इन बच्चों को मुद्दे को उठाया जाए। वो लोग अभी आप बता रहे हैं राहुल गांधी से भी मिले हैं, तो कहीं ना कहीं मामला विपक्ष के संज्ञान में तो है इसके। हाँ, अभी बीच में वो लोग पवन खेड़ा से मिले हाँ। थे, फिर राहुल गांधी जी से कल मिले हैं, और तमाम जो लोग हैं उनसे मिल रहे हैं, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं एक जहाँ भी रोशनी दिख रही है, उम्मीद की किरण दिख रही है, वहाँ वो चले जाते हैं, भाई हमारे यहाँ बात सुनी जाए। लेकिन अब देखिए क्या होता है इसमें, तो हमारी भी यही अपील रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसमें जुड़ें। जो बच्चे दूर दराज से देख रहे हैं वो अपनी आवाज़ वहाँ से बुलंद करें और आएँ, जुड़ें, ताकि ये आंदोलन और मजबूत हो सके। जब तक आंदोलन मजबूती से नहीं उठेगा तब तक ऐसे ही आप इंतज़ार करते रहेंगे, और कब न्याय मिलेगा कुछ पता नहीं। अच्छा, हम लोग तो बड़े मीडिया वाले नहीं हैं, चैनल वाले, हम लोग यूट्यूब चैनल वाले हैं, लेकिन हम लोग आपके साथ हैं कि हमारा बस यही काम है कि जो देश में हकीकत चीज़ है उसको बयां की जाए, जो सच्चाई है उसको लेकर के आया जाए, न कि फर्जी खबरें चलाई जाएं। हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री जाते हैं, अगर मेलोनी से हाथ मिलाते हैं तो पूरे चैनलों पे वही चलता है, हाँ, सारे चैनलों पे। लेकिन जो देश के वास्तविक मुद्दे हैं, आप एक तरफ मेड इन इंडिया की बात करते हैं, जो भारत में मेड इन टीचर हैं, जो मेड इन इंडिया के टीचर हैं, आप उनको हटा करके विदेश से टीचर मंगा रहे हैं। ये कौन सा मेड इन इंडिया है भाई? सही बात, मुझे नहीं समझ में आता है। खैर, बहुत लोगों को बुरी लग सकती है, लेकिन ये हकीकत बात है कि आप मेड इन इंडिया की बात करते हैं, मेक इन इंडिया की बात करते हैं, और जो भारत के टीचर हैं उनको निकाल करके विदेश से टीचर बुला रहे हैं। नालंदा की बात कर रहे हैं। बच्चे जब हाई स्कूल, इंटर, जूनियर लेवल, प्राइमरी लेवल से निकलेंगे नहीं तो लोग कैसे यूनिवर्सिटी में पहुंचेंगे, कैसे वो पीजी में पहुंचेंगे, फिर ये कैसे स्कॉलर बनेंगे? और आप सिर्फ स्कॉलर बना रहे हैं, स्कूलों पर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। नहीं, बिल्कुल सही बात है। और ये इस चर्चा में हम बने रहेंगे आगे भी, और इस मुद्दे के ऊपर ध्यान रखेंगे, और इसमें जाते जाते यही बात करेंगे कि जो भी बच्चे इससे जुड़े हैं इस आंदोलन से, वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ और इस आंदोलन से जुड़े। और सरकार से यही हम आग्रह करेंगे कि इन बच्चों को की सुनें, क्योंकि जो टीचर है, जो शिक्षक है, वही एक विश्व गुरु जो सपना देख रहा है भारत, उसका भविष्य तय करेगा। तो अगर टीचर ही नहीं रहेगा, बेस ही नहीं हमारा सही रहेगा, तो हमें वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी और वर्ल्ड क्लास सिटीज़ बनाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। जो बच्चे देख रहे हैं, खास करके उन लोगों के लिए ये वीडियो अधिक से अधिक शेयर करें, बड़े से बड़े जो ऑफिशियल पेजेस हैं उन पर शेयर करें, ताकि उनकी नज़रों में वीडियो जाए। आप लोगों का मामला जब तक संज्ञान में नहीं जाएगा, मैं फिर बोल देना चाहता हूँ, कोई विकसित देश नहीं है अभी, हमारा देश अभी उस रास्ते पे जा रहा है, तो यहाँ पे कोई सुनने वाला नहीं है। तमाम मुद्दे आते हैं, दब जाते हैं, तो आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि आपकी आवाज़ पहुँच सके।